अस्सलाम वालेकुम जमायत नहम मजमून है हमारा मतालिया पाकिस्तान और सफ़ा नंबर 96 और 97 पे हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर 4 और उसका उन्वान है ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। आज उसमें जो हमारा सब टॉपिक है वो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। कल हम पढ़ रहे थे कि इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर करार दिया जाता है, लिहाजा ये भी पढ़ा कि अरब माशरे में इस्लाम की आमद से पहले दौर जहलियत में लड़की के पैदा होने पर ही उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और अरब के लोग जो थे बेटी की पैदाइश को बड़ी ज़िल्लत तस्वर करते थे। कहते हैं कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो वो बाहर ही शर्म के मारे नहीं थे निकलते, अपना मुँह छुपाते फिरते थे कि लोग कहेंगे इसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। लेकिन इस्लाम ने आते ही औरत को इस ज़िल्लत से छुटकारा दिलाया, इज़्ज़त और हुर्मत से नवाजा और औरत को ज़िंदा दफनाने की जो जाहलाना रस्म थी उसे ख़त्म किया। इस्लाम ने ही औरतों को मर्दों के मसावी हकूक़ दिए और औरत की हैसियत जो थी इस तरह से मुस्तहकम की। नेक्स्ट है कि इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, विरासत में हिस्सा, हक़ महर, खुला का हक़, तलीम व तरबियत का हक़, अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक़, राय दही का हक़, मशावरत का हक़ अता किया। अगर औरत के पास ज़रिए रोज़गार हो तब भी इस्लाम ने ये नहीं किया कि वो औलाद की कफ़ालत करे, ये ज़िम्मेदारी वालिद की है। माँ, बहन, बेटी, बीवी की शक्ल में इस्लाम ने हर रिश्ते से औरत का तरके में हिस्सा रखा है। तरका कहा जाता है अगर कोई इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके पास जो माल दौलत जायदाद वगैरह होती है वो तरका कहलाती है कि वफ़ात के बाद अगर किसी के पास कोई माल जायदाद दौलत वगैरह होती है तो उसकी वफ़ात के बाद वो सारी जो दौलत होती है वो तरका कहलाती है और उस तरके में फिर अल्लाह ताला ने खुद ही वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। माँ बाप का हिस्सा अलहदा से लिखा है, बीवी का हिस्सा अलहदा से रखा है, बेटी बेटा यानी सब रिश्तों के उन्होंने जो हिस्से हैं वो मुकर्रर कर दिए हुए हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस्लाम में औरत को क्या हकूक़ दिए गए हैं। तो इस्लाम में औरत को मर्द के मसावी हकूक़ जैसे उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, फिर विरासत में भी उसका हिस्सा रखा है जैसे आपने पढ़ा है कि माँ, बहन, बीवी और बेटी की शक्ल में कि अगर माँ है तो 1/6 हिस्सा है उसका, अगर बहन है तो भी उसका हिस्सा अलहदा से हो जाता है, लेकिन अगर उसकी अपने बेटे और वो होंगे फिर बहन का उसमें विरासत में हिस्सा नहीं आता। लेकिन अगर बेटा ना हो, औलाद नरीना ना हो तो फिर बहन का हिस्सा आता है और बेटी का भी एक हिस्सा रखा गया हुआ है, बीवी का भी 1/8 हिस्सा रखा गया हुआ है। फिर के महर के औरत को निकाह के वक़्त वो जो हक़ महर उसका महसूस किया गया होता है वो भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है कि मर्दों को चाहिए वो आप उसका हक़ महर उसी वक़्त अदा करें या बाद में अदा करें, लेकिन अदा करना लाजमी रखा है। फिर खुला का हक़, वैसे तो इस्लाम ने इस चीज़ को बड़ा नापसंद करार दिया है, मियाँ बीवी के दरमियान जो अलहदगी होती है, लेकिन अगर कोई हालात ऐसे हो चुके हुए हैं कि औरत वहाँ पर गुजारा नहीं कर सकती तो फिर इन नागज़ीर हालात में ये इजाज़त दी गई है कि अगर औरत चाहे तो वो खुला ले सकती है। फिर के अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक़, अगर मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं और बीवी चाहती है तो वो भी अपनी औलाद को अपने पास रख सकती है। फिर ये भी कहा गया है कि अगर औरत रोज़गार भी रखती है तब भी औरत के ऊपर लाज़िम नहीं है कि वो औलाद की कफ़ालत करे, औलाद की कफ़ालत करना खाविंद के ऊपर ही लाज़म होता है। फिर आ जाए कि इस्लाम में अमल और अजर में मर्द और औरत मसावी हैं। चुनांचे कुरान पाक में वाज़ह कर दिया गया कि मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और अल्लाह से उसका फजल व करम मांगते रहो। कि ये सूरत निसा की आयत नंबर 32 है। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जब आयत का तर्जमा लिखा हो आगे जो आयत का नंबर और नाम लिखा होता है उसे ज़रूर आप अंडरलाइन कर लिया करें। कई दफ़ा आयत का तर्जुमा लिख के पूछा जाता है ये कौन सी सूरत की आयत है या ये किस नंबर की, फ़लाँ ये सूरत निसा की कौन सा नंबर है, आयत नंबर क्या है, तो ये चीज़ जहन में रखा करें। मज़ीद फरमाया तर्जुमा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत जबकि वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। कि अगर मर्द और औरत है नेक अमल करते हैं
اور وہ صاحب ایمان ہیں یعنی مسلمان ہیں تو پھر ان کو بہشت میں یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کا ردی برابر، ذرا برابر یعنی تل کا سائز بتا کہ تل برابر بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کہ آپ یہ حدیث دیکھیں کہ عورتوں کی پیدائش قبل اسلام وہ باعث نفرت اور وہ زندہ ہی دفنانے کے کر دیتے تھے کہ کہیں ہمیں شرم کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں پہ ہی بیٹیوں اور بہنوں کی جو تھی پرورش اس کو انہوں نے جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ پھر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو یہ جو چادر اور 4 دیواری ہے یہ عورت کے لیے ہے۔ اسلام نے خود، اگر آپ سورۃ الحجرات کی آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الحجرات میں صاف طور پہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو کہ بلا ضرورت عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہوا ہے۔ تو چادر اور 4 دیواری کا جو تحفظ ہے وہ عورتوں کے لیے ہی رکھا گیا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنا یہاں تک ہی رکھیں گے جو لیکچر ہے۔ یہاں پہ میں نے 2 کوسچن نوٹ کیے ہیں، وہ بھی آپ انڈر لائن وہ دیکھ لیں، لکھ لیں۔ میں ابھی آپ کو ان کی پک جو ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گی۔ تو باقی کا ہم انشاءاللہ آگے کل چل کے کریں گے۔ اللہ حافظ۔